क्लास 11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय मैं आपके लिए गोल्डन रूल का सीरीज चला रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गोल्डन रूल नंबर 26। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। गोल्डन रूल नंबर 26। माय डियर स्टूडेंट, यह जो जितने भी मैं गोल्डन रूल करा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप जो है मेरे 100 रूल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ग्रामर का आपका डर है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 26। स्टोन, पेपर, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, फूड, आइस, फ्यूल, म्यूजिक, मनी, वर्क, एडवाइस, न्यूज़, लगेज, फर्नीचर, पोएट्री, ज्वेलरी, ट्रैफिक, सीनरी, यह सब जो थे सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जितने भी मैंने आपको नाउन बताया है इनका प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनका बहुवचन कभी नहीं बनता है। यदि हम जो है इसमें यस या यस का प्रयोग कर देंगे तो यह जो सेंटेंस है हमारा गलत हो जाएगा। यह हमेशा जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ऑल द फर्नीचर्स वर सोल्ड हियर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया फर्नीचर्स। तो यह जो है फर्नीचर्स जो लिखा हुआ है हमारा क्या रॉन्ग है, क्योंकि यह जो फर्नीचर्स है यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें हम यस या यस लगाकर इसका बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यह जो फर्नीचर्स लिखा हुआ है इसके स्थान पे हमें लिखना होगा फर्नीचर और इस वर्ग के स्थान पे हमें प्रयोग करना होगा वाज। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ऑल द फर्नीचर वाज सोल्ड हियर। अगला सेंटेंस है पोएट्रीज आर नाइस। तो पोएट्रीज हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। तो यहाँ पर लिखा गया है पोएट्रीज आर नाइस। तो पोएट्रीज हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर होगा पोएट्री और इसके साथ जो है हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, पोएट्री इज नाइस। अगला सेंटेंस है लगेजेस हैव बीन ब्रॉट। तो लगेजेस हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो है इसमें जो यस लगा हुआ है इसको हमें रिमूव कर देना होगा, क्योंकि लगेजेस हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें जो है हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, लगेज हैज़ बीन ब्रॉट। लगेज इसको लिखेंगे और जो वर्ब होगा यहाँ पर हो जाएगा हैव के स्थान पे हैज़। तो लगेज हैव बीन ब्रॉट। तो देखिए हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बना हुआ है, ऑल द फर्नीचर वाज सोल्ड हियर, पोएट्री इज नाइस, लगेज हैज़ बीन ब्रॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सेंटेंस दिया हुआ है तीनों रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्म दिया गया है, ऑल द फर्नीचर वाज सोल्ड हियर, पोएट्री इज नाइस, लगेज हैज़ बीन ब्रॉट। तो यह जितने भी नाउन हैं यह इनका जो प्रयोग है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम जो है यस या यस लगाकर इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। यदि हम इसमें यस या यस लगाते हैं तो यह जो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है हमें यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है बहुवचन नहीं बनता है। यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 26। बच्चों, गोल्डन रूल नंबर 27। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर में प्रयोग किए जाते हैं और जो नाउन पेयर में प्रयोग किए जाते हैं उसके अंत में जो है यस लगा होता है।
हम उसमें से जो है यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, कैची, सीयर्स हो गया कैची, टांग्स मीन्स होता है चिमटा, ट्राउजर्स पैजामा, सॉक्स मीन्स होता है मोजा, स्पेक्टिकल चश्मा, शूज जूता। यह जो नाउन होते हैं इनका जो प्रयोग है हमेशा पेयर में किया जाता है, और जो नाउन हमेशा पेयर में प्रयोग किया जाता है उसके अंत में जो है यस लगा होता है। हम उसमें से यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। यदि हम यस को रिमूव कर देंगे तो यह जो हमारा नाउन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सीजर्स हो गया कैची, सीयर्स मीन्स कैची, टांग्स चिमटा, ट्राउजर्स पैजामा, सॉक्स मोजा, स्पेक्टिकल चश्मा, शूज जूता। इसी प्रकार से वेजिटेबल्स, थैंक्स, एसेस, आर्म्स, यह जितने नाउन है इनके इसके अंत में जो यस लगा होता है इसमें से हम जो यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ जो है यह हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, और इसके साथ जो है हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको याद रखना है, वह नाउन जो पेयर में प्रयोग होते हैं उसके अंत में हमेशा यस का प्रयोग किया जाता है, उसमें से हम यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए सीजर कैची, यह कैची जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से स्पेक्टिकल चश्मा है, यह भी दो भागों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से ट्राउज़र पैजामा, यह भी जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। सॉक्स मोजा, यह भी दो भागों से मिलकर बना होता है। शूज़ जूता, यह भी दो भागों से मिलकर बना होता है। टांग्स चिमटा, यह भी जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से वेजिटेबल्स साग सब्जियां हो गया, थैंक्स धन्यवाद हो गया, ऐसे सराख हो गया, आर्म्स मतलब भीख हो गया, ये सब जो होते हैं हमेशा प्लूरल नाउन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है योर सीजर्स इज शार्प। तो यहाँ पर देखिए सीजर्स का प्रयोग जो है सही किया गया है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, योर सीजर्स आर शार्प। इसके स्थान पे हमें जो है आर का प्रयोग करना होगा। अगला सेंटेंस है स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन बाय द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर देखिए स्पेक्टिकल्स जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह रॉन्ग है। यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, इसके स्थान पे हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन बाय द चिल्ड्रेन। यह जो स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है इसका प्रयोग जो है पेयर में किया जाता है। तो वह नाउन जिसका प्रयोग पेयर में किया जाता है उसमें यस लगा होता है, उसमें से हम यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन बाय द चिल्ड्रेन। अगला सेंटेंस है थैंक्स वाज पेड टू हिम। यह जो थैंक्स है जब इसका प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो यह हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके अंत में जो यस लगा होता है और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह हमेशा बहुवचन में होता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, थैंक्स वर पेड टू हिम, उसे धन्यवाद दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जितने भी नाउन हैं इनका जो प्रयोग है पेयर में किया जाता है, और इसमें से हम यस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसमें से यस को रिमूव कर देंगे तो यह जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसमें से यस को रिमूव नहीं करेंगे। अब यह जो हमारा नाउन होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी बहुवचन में होता है, प्लूरल होता है। यह हमारा गोल्डन रूल नंबर 27। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 28। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में किया जाता है, उनका एक वचन नहीं बनता है, वह हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे पीपुल हो गया, कैटल हो गया, कैटल में होता है पशुओं का झुंड, जेंट्री, जेंट्री में होता है सज्जन लोग, पिजेंट्री में होता है किसान वर्ग, पोल्ट्री में होता है मुर्गी फार्म, नोवेल्टी अच्छे लोग, इन्फेंट्री पैदल सेना। तो यह जितने भी नाउन हैं यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं।
इनका जो है एक वचन नहीं बनता, इनका सिंगुलर नंबर नहीं बनता है, और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है कि यह जो नाउन है यह हमेशा हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। इनके साथ जो है हम यस या यस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह जो है हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। इनका जो है एक वचन नहीं बनता है। इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी कैसा होता है, वह भी प्लूरल होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द जेंट्री वर इन्वाइटेड इन द पार्टी। जेंट्री में होता है सज्जन लोग। तो यह देखिए हमारा बहुवचन में जेंट्री जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी क्या होता है, बहुवचन में होता है। तो यह जो हमारा सेंटेंस है, द जेंट्री वर इन्वाइटेड इन द पार्टी, ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स, देखिए कैटल्स लिखा हुआ है, यह जो कैटल होता है उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो कैटल्स लिखा हुआ है यह हमारा रॉन्ग है। कैटल्स के स्थान पे हमें लिखना होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि हमेशा यह जो शब्द है हमेशा बहुवचन में होते हैं। इनके साथ जो है हम यस या यस लगाकर इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। यदि हम इसमें यस या यस लगाते हैं तो यह जो वर्ड है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो यस लगा हुआ है इसको हमें जो है रिमूव कर देना होगा। तो यह सेंटेंस हमारे इस प्रकार से हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। गोल्डन रूल नंबर 29, जीरंड। यह जो जीरंड होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर टीचिंग क्या है, टीचिंग हमारा जीरंड है, और जीरंड का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है रनिंग ऑन द रोड इज गुड फॉर हेल्थ। सड़क पर दौड़ना स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा होता है। तो रनिंग हमारा क्या है, जीरंड है। इसके साथ आने वाला जो वर्ब है इज, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जीरंड का प्रयोग जो है वह हमेशा सिंगुलर नाउन में किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह याद रखना है कि यह जो जीरंड होता है यह हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई हॉबी, रनिंग ऑन द रोड इज गुड फॉर हेल्थ। तो क्या टीचिंग के बाद जो है इसका प्रयोग किया गया है, और रनिंग ऑन द रोड इसके बाद जो है वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। तो जीरंड का जो प्रयोग है वह सिंगुलर में किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा गोल्डन रूल नंबर 29। गोल्डन रूल नंबर 30, इन्फिनेटिव। यह जो इन्फिनेटिव होता है वह भी सिंगुलर होता है। इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझना होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। यदि हम जो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो वह हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव। और यह जो इन्फिनेटिव होता है यह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, और इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, टू वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो टू वर्क ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। इसके साथ जो आने वाला वर्ब है ये क्या है, सिंगुलर होता है। इज हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी सिंगुलर होता है। टू वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। टू मेक अ वीडियो इज माई हॉबी, वीडियो बनाना मेरा क्या है, जुनून है। टू मेक अ वीडियो इज माई पैशन, वीडियो बनाना मेरा क्या है, जुनून है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि यह जो जीरंड होता है और यह जो इन्फिनेटिव होता है इनका प्रयोग जो है सिंगुलर में किया जाता है, और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यह रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 30। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 31। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 31। जैसे एवरीबॉडी, एवरीथिंग,
nobody, nothing, somebody, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग। यह जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है इनका जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह जितने भी इंडिफिनिट नाउन होते हैं इनका जो प्रयोग है सिंगुलर नंबर में किया जाता है और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एवरीबॉडी इज आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। तो यह एवरीबॉडी क्या है हमारा, एवरीबॉडी जो है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर इज हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी इज रेडी टू डू। अब यहाँ पर आपको बताना है कि देयर लगेगा कि हिज लगेगा। तो यह जो एवरीबॉडी है हमारा सिंगुलर है और इसके साथ जो पॉजेसिव केस है वह हमेशा सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पर होगा हिज। देयर का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि देयर का प्रयोग जो है प्लूरल के लिए किया जाता है और हिज का प्रयोग जो है सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा गोल्डन रूल नंबर 31। मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 32, टू मच और मच टू। तो टू मच जो होता है इसके बाद जो आता है नाउन आता है और मच टू के बाद जो है एडजेक्टिव आता है। क्योंकि मच हमारा क्या है, मच हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है। और टू जो है हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है यदि आपको सेंटेंस में टू मच का प्रयोग दिया गया हो या मच टू का प्रयोग किया गया हो तो आपको समझ लेना है कि टू मच के बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा और मच टू के बाद जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है कि क्योंकि मच जो है हमारा क्या है, मच हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है और टू हमारा क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज टू मच वाटर इन द जग। देखिए मच हमारा क्या है, मच हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर हमारा क्या है, नाउन है। तो टू मच के बाद आने वाला जो शब्द होगा वह नाउन होगा। यह इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि टू मच के बाद आने वाला जो शब्द होगा वह नाउन होगा। तो देयर इज टू मच वाटर इन द जग, यह हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। अगला सेंटेंस है द वर्क गिवन टू हिम इज मच टू डिफिकल्ट। देखिए मच टू, टू में एक हमारा जो ओ है हमारा क्या हो गया, मिस हो गया है। तो यह मच टू, टू हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आने वाला जो शब्द होता है वह एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा द वर्क गिवन टू हिम इज मच टू डिफिकल्ट। तो आपको याद रखना है कि टू मच के बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा और मच टू के बाद जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि मच हमारा जो है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है और टू हमारा जो है एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस पर जो है एसएससी जो है बहुत से क्वेश्चन को पूछता है। इस बार एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था टू मच का, और इसके पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था टू मच से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो टू मच है और मच टू है इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है क्योंकि यह जो रूल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है एसएससी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो है एसएससी जो है हर साल लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है इस पैटर्न पर। बच्चे जो है इस पर गलत कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए इस पर यह जो टू मच है या मच टू है इसका मैं जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन लेकर आया हुआ था। यदि जो है आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रामर का भय है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो में आपसे केवल
22 गोल्डन रूल को डिस्कस करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जितने रूल हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You are most welcome on my channel. Thank you.